घर में काम, ससुराल में आराम। सुबह के 5 बजे पूरा गांव सो रहा था, लेकिन शांति जो जल्दी ही उठ जाती है, वो अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए कहती है, गुड़िया उठ जा बेटा, बहुत सारा काम पड़ा है। सुबह के 5 बज गए हैं, जल्दी उठ जा। अपनी माँ की आवाज सुनकर गुड़िया नींद में ही उठती है और थोड़ी देर बाद वो झाड़ू उठाकर अपने घर के आंगन में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सारा काम होने के बाद वो नहाने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ अपने बेटे यानी उसके भाई राजू से कह रही होती है, अरे बेटा तू इतनी जल्दी क्यों उठ गया? अभी सोचा जब नाश्ता पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो मैं तुझे बुला लूंगी। अपनी माँ और भाई के बीच का प्यार देखकर गुड़िया को बहुत बुरा लगता है और ना चाहते हुए भी वो बीच में जाकर बोल ही पड़ती है, माँ मैं सुबह से काम कर रही हूँ, तब तो आपने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि आराम कर ले, और जब भैया उठना चाहते हैं तो आप उन्हें और आराम करने को कह रही हैं। बेटी लड़कियों को सब काम सीखना चाहिए। रहने दो आप माँ, वैसे तो मैंने सारा काम कर लिया है, पर अब जो भी काम बढ़ेगा आज सारा काम भैया करेंगे। आज से मैं कोई काम नहीं करूंगी, आज मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी। जब देखो भैया बस आराम ही करते रहते हैं। इतना आसान काम 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, देखना अब मैं कैसे सारा काम करता हूँ। इस तरह अब सभी लोग हंसने लगते हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सब अच्छा चल रहा होता है। एक दिन गुड़िया के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आता है और सभी लोग इस रिश्ते के लिए मान भी जाते हैं और इस तरह गुड़िया और राज का रिश्ता पक्का हो जाता है। ऐसे ही एक दिन सभी लोग साथ बैठे होते हैं, तभी उनकी पड़ोसन कहती है, अरे शांति, सुना है तुम्हारी बेटी का ससुराल बहुत सख्त है। क्या कर सकते हैं कमला बहन, अब बेटी की शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ वो तो है बेटा, गुड़िया शादी के बाद अपने घर परिवार का ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, पर अपनी माँ की नाक मत कटने देना। पड़ोसन की बात सुनकर गुड़िया डर गई। उसे लगने लगा कि शायद सच में ससुराल बहुत खराब होता है। समय यूं ही गुजरता है और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। राजू जो हमेशा अपनी बहन से लड़ता रहता था, अब चुप चुप रहने लगता है। शादी वाले दिन पूरा घर सज जाता है, मेहमान आते हैं और जाते हैं। गुड़िया के मन में बस एक सवाल था कि क्या वो नए घर में सबको खुश रख पाएगी। देखते ही देखते शादी हो जाती है और विदाई का वक्त भी आ जाता है। शांति रोते हुए गुड़िया को गले से लगा लेती है, बेटा अब वो घर ही तुम्हारा अपना घर है, वहाँ के तौर तरीके अलग हो सकते हैं, पर तुम अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लेना। कोई ऐसी बात मत करना जिससे दोनों परिवारों का नाम खराब हो। माँ की बात सुनकर गुड़िया अपना सिर हाँ में हिलाती है और थोड़ी ही देर बाद वो अपने ससुराल आ जाती है। उसका ससुराल काफी बड़ा होता है। राज के परिवार में उसके माता पिता, एक शादीशुदा दीदी और एक छोटा भाई होता है। उसकी सास भाग्यश्री काफी कड़क मिजाज की लग रही थी, पर गुड़िया ने किसी से कुछ नहीं कहा और उसकी ननद ने उसे उसके कमरे में भेज दिया। अगली सुबह गुड़िया की आंख 4 बजे ही खुल जाती है। वो जल्दी से तैयार होकर रसोई की तरफ चल देती है। वहां उसकी सास पहले से ही चाय बना रही होती है। गुड़िया आगे बढ़कर सास के पैर छूती है। उठ गई तुम? वैसे इतनी जल्दी उठने की जरूरत नहीं थी, थकी होगी। चलो अब उठ गई हो तो ये लो, जरा चाय के कप निकालो और सबको चाय दो, क्योंकि सब लोग थोड़ी ही देर में उठने वाले हैं। सास की बात सुनकर गुड़िया चाय का कप निकालती है, तभी उसकी ननद नीतू आती है और, अरे भाभी इतनी जल्दी उठ गई? पर चलो अच्छी बात है, वैसे चाय में चीनी जरा कम रखना, पापा को शुगर है। जी दीदी मैं ध्यान रखूंगी। इस तरह गुड़िया अब किचन में अपनी सास के साथ काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग उठते हैं और गुड़िया सभी को चाय देती है। उसके ससुर को चाय अच्छी लगती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है और भाग्यश्री अपनी बहू के पास आती है और कहती है, आज दोपहर के खाने में दाल चावल, सूखी आलू की सब्जी और रोटियां बनेंगी। हमारे यहाँ रोटियां पतली और फूली हुई होनी चाहिए। राज के पापा को मोटी रोटियां बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। जी माँ जी मैं बना दूंगी। इस तरह गुड़िया रसोई में काम करने लगती है। नए माहौल की वजह से वो थोड़ा नर्वस होती है। तभी उसके भाई राजू का फोन आता है और वो रो पड़ती है। दीदी कैसी हो, खाना खाया? वहाँ सब कैसे हैं? कोई परेशान तो नहीं कर रहा? राजू मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यहाँ सब बहुत अजीब है, माँ जी बहुत कड़क है, मुझे डर लगता है कि कोई गलती ना हो जाए। वो ये बात बोल ही रही होती है कि तभी उसकी सास भाग्यश्री वहां आ जाती है और गुड़िया डर कर फोन काट देती है। बात करने के चक्कर में दाल नीचे से थोड़ी जल जाती है, जिसे देखकर भाग्यश्री गुस्सा हो जाती है। ये क्या है गुड़िया, आते ही मायके में शिकायतें शुरू हो जाती हैं और ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? देखो दाल पूरी जल गई है,
अगर काम नहीं करना होता है तो साफ मना कर देती, पर इस तरह खाने की बर्बादी मुझे पसंद नहीं आती है। माँ जी वो मैं रहने दो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर संभालना सिखाया या बस फोन पर बातें करना? जाओ तुम अपने कमरे में, बाकी का काम मैं खुद देख लेती हूँ। गुड़िया रोती हुई कमरे में भाग जाती है। उसे लगता है कि उसने पहले ही दिन माँ का नाम खराब कर दिया। शाम को जब राज ऑफिस से आता है तो गुड़िया को रोता देख उसके पास जाता है। राज के बार बार पूछने पर गुड़िया रोते हुए उसे पूरी बात बताती है, जिसके बाद राज कहता है, अरे माँ स्वभाव से थोड़ी कड़क जरूर है क्योंकि उन्हें हर काम परफेक्ट पसंद आता है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। और जहां तक दाल जलने की बात है तो वो किसी से भी हो सकती है। तुम कल सुबह फिर से कोशिश करना, मैं माँ से बात कर लेता हूँ। राज की बातों से गुड़िया को हिम्मत मिलती है। अगले कुछ दिन वो बहुत ध्यान से काम करती है, जिससे उसकी सास उससे खुश हो जाती है। समय गुजरता है और एक दिन उसके घर पर अचानक बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, जिन्हें देख भाग्यश्री काफी परेशान हो जाती है। तभी गुड़िया रसोई में आती है। माँ जी आप बैठिए, आप बस मुझे बताते जाइए कि क्या क्या बनाना है, मैं सब फटाफट कर देती हूँ। पर मेहमान बहुत हैं, तुम अकेले कैसे करोगी? मैं कर लूंगी, मैं हूं ना। ठीक है, मेहमानों के लिए पनीर की सब्जी, कचौड़ियाँ और खीर बनानी है। रायता भी तैयार करना है, पर समय बहुत कम है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, सब समय पर हो जाए। इतना बोलकर गुड़िया फटाफट काम में लग जाती है और 2 घंटे में पूरा खाना तैयार कर देती है। और जब मेहमान खाना खाते हैं तो उन्हें गुड़िया के हाथों का खाना बहुत पसंद आता है। तभी भाग्यश्री सभी के आगे अपनी बहू की तारीफ करते हुए कहती है, ये हमारी छोटी बहू गुड़िया ने बनाया है, बहुत सलीके से काम करती है ये। हाँ बहन, ये तो तुमने सही बोला, तुम्हारी बहू सच में बहुत सलीके वाली है। अपनी बहू की तारीफ सुनकर भाग्यश्री को भी बहुत खुशी होती है। अब जब सभी मेहमान चले जाते हैं तो भाग्यश्री कहती है, गुड़िया मुझे माफ कर देना, उस दिन मैंने तुम्हें बिना सोचे समझे बहुत कुछ सुना दिया था। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। नहीं माँ जी, आप बड़ी हैं, आपकी डांट में भी प्यार दिखता है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और गुड़िया घर में पूरी तरह सेट हो जाती है। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ शांति का फोन आता है और, बेटा बहुत समय हो गया है, तू घर नहीं आई। माना कि तू अपने परिवार में खुश है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू हमें भूल ही जाए। अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, और रही आने की बात तो आप फिक्र मत करो, मैं माँ जी से बात करती हूँ इस बारे में। इतना बोलकर वो फोन काट देती है, जिसके बाद गुड़िया अपनी सास से मायके जाने की बात पूछती है। माँ जी, माँ का फोन आया था, वो मुझे कुछ दिन के लिए घर बुला रही है। तो इसमें मेरी इजाजत की क्या जरूरत है बहू? ये घर भी तेरा है और वो भी। राज से कह देना, वो तुम्हें छोड़ आएगा। और हाँ, अपनी माँ के लिए कुछ साड़ियाँ और मिठाइयाँ भी ले जाना। अपनी सास की बात सुनकर गुड़िया काफी खुश हो जाती है और उसे ये समझ आ जाता है कि हर ससुराल बुरा नहीं होता।